अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंप्यूटर फंडामेंटल्स के मॉड्यूल 4 यानी एडवांस्ड एक्सेल और मल्टीमीडिया को समझेंगे। ये सेशन खास तौर पर इम्तिहानात की तैयारी के लिए बनाया गया है ताकि आप मुश्किल से मुश्किल सवाल भी आसानी से हल कर सकें। तो इस सेशन में हम क्या कुछ कवर करने वाले हैं? हम एक्सेल के फॉर्मूला और फंक्शन से शुरू करेंगे, फिर मल्टीमीडिया के अज्जा को समझेंगे। इसके बाद इम्तिहान के लिए कुछ अहम मुवाज़ने देखेंगे, चंद एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे और आखिर में सबसे अहम पॉइंट्स का खुलासा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सेल की सबसे बुनियादी मगर अहम तरीन चीज़ यानी फॉर्मूला और फंक्शंस पर अपनी समझ को मजबूत करते हैं। अच्छा, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि फॉर्मूला और फंक्शन में आखिर फर्क क्या है। देखें, फॉर्मूला कोई भी ऐसी कैलकुलेशन है जो बराबर के निशान यानी इक्वल्स टू से शुरू हो, जैसे इज इक्वल्स टू a1 प्लस b1, जबकि फंक्शन एक पहले से बना हुआ खास नाम वाला फॉर्मूला होता है, जैसे इज इक्वल्स टू सम a1 टू b1। आसान लफ्जों में कहें तो हर फंक्शन एक फॉर्मूला होता है, लेकिन हर फॉर्मूला फंक्शन नहीं होता। फंक्शन समझें कि मुश्किल कामों के लिए बने बनाए शॉर्टकट्स हैं। जब भी हम कोई फंक्शन इस्तेमाल करते हैं तो उसे काम करने के लिए कुछ मालूमात देनी पड़ती हैं। इसी मालूमात को आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। ये मालूमात हमेशा ब्रैकेट यानी ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती हैं और अगर एक से ज्यादा हों तो उन्हें कॉमा लगाकर अलग किया जाता है। मिसाल के तौर पर काउंट इफ फंक्शन में दो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। पहला वो रेंज जहां गिनना है और दूसरा वो शर्त जिसकी बुनियाद पर गिनना है। यहां आप देख सकते हैं रियाजी के वो बुनियादी ऑपरेटर्स जिनके बगैर एक्सेल में हिसाब किताब मुमकिन ही नहीं। जमा, तफरीक, ज़र्ब और तकसीम, यही वो बुनियाद है जिस पर तमाम फॉर्मूले खड़े होते हैं। अब आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की तरफ। ये बहुत अहम है क्योंकि ये आपके फॉर्मूलों को स्मार्ट बनाते हैं, यानी वो शर्तें चेक कर सकते हैं जैसे कि से बड़ा या के बराबर नहीं। इनकी मदद से आप दो वैल्यूज का मुवाजना कर सकते हैं, जो खास तौर पर इफ जैसे फंक्शंस के लिए बहुत जरूरी है। ये हैं वो 5 बुनियादी फंक्शंस जो इम्तिहानात में बार बार पूछे जाते हैं। सम वैल्यूज को जमा करता है, एवरेज औसत निकालता है, काउंट सेल्स की गिनती करता है, इफ शर्तों को चेक करता है और मिन मैक्स किसी भी रेंज में सबसे छोटी या सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढता है। ठीक है, एक्सेल की बुनियादी बातें तो हो गईं। आइए अब इस मॉड्यूल के दूसरे बड़े मौजू यानी मल्टीमीडिया की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये क्या है। तो मल्टीमीडिया क्या है? सीधी सी बात है, ये टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो और एनिमेशन का मजमुआ है। इसका मकसद मालूमात को ज़्यादा दिलचस्प और इंटरैक्टिव अंदाज में पेश करना होता है। ईमेल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इसकी बहुत आम मिसालें हैं। कोई भी मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन इन 5 बुनियादी अज्जा से मिलकर बनती है: टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो और एनिमेशन। इन सब को मिलाकर ही एक मुकम्मल तजुर्बा तैयार किया जाता है। ये एक बहुत ही अहम मवाजना है, इसे ध्यान से समझें। ग्राफिक्स की दो अहम किस्में हैं, बिटमैप और वेक्टर। बिटमैप तस्वीरें वो असली तस्वीरें हैं जो कैमरे या स्कैनर से ली जाती हैं। उन्हें आसानी से एडिट नहीं किया जा सकता और ये मेमोरी भी ज्यादा लेती हैं। दूसरी तरफ वेक्टर ग्राफिक्स कंप्यूटर पर बनाए जाते हैं। उन्हें आसानी से एडिट किया जा सकता है और ये बहुत कम मेमोरी इस्तेमाल करते हैं। इम्तिहान में इस पर सवाल आ सकता है। अब हम खास तौर पे इन बारीक तफसीलात पर बात करेंगे जो अक्सर एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं और कन्फ्यूजन पैदा करती हैं। एमसीक्यू के लिए ये बात जहन में बिठा लें, फार्मूला इक्वल्स टू से शुरू होने वाली कोई भी कैलकुलेशन हो सकती है, जबकि फंक्शन एक खास नाम वाला पहले से बना हुआ फार्मूला है, जैसे सम एंड नोन। ये फर्क इम्तिहान में अक्सर पूछा जाता है। ये एक और आम गलती है जो अक्सर होती है। काउंट और सम में फ़र्क याद रखें। काउंट सिर्फ ये गिनता है कि कितने सेल्स में डेटा मौजूद है, ये उन वैल्यूज़ को नहीं देखता, जबकि सम उन सेल्स में मौजूद वैल्यूज़ को जमा करता है। ये बहुत ही अहम फ़र्क है। ये टेबल बिटमैप और वेक्टर ग्राफिक्स के दरमियान फ़र्क को आसानी से याद रखने के लिए है। इनकी इब्तिदा, इनको एडिट करने की सलाहियत और मेमोरी का इस्तेमाल, ये तीनों बातें बिल्कुल वाज़ेह हैं। चलें, अब तक जो कुछ सीखा है इसे कुछ इम्तिहानी तर्ज के सवालात के साथ टेस्ट करते हैं। पहला सवाल, एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को क्या कहा जाता है? क्या ये इनर है, प्रोग्रेस है, राउंड है या नेस्टेड है? जवाब देखने से पहले जरा सोचिए। जी, सही जवाब है डी यानी नेस्टेड। जब एक फंक्शन को दूसरे के अंदर इस्तेमाल किया जाए तो इसके लिए सही टेक्निकल टर्म नेस्टेड फंक्शन है। इनर सिर्फ एक वजाहती लफ्ज़ है, कोई टेक्निकल नाम नहीं, और प्रोग्रेस या राउंड खुद दूसरे फंक्शंस के नाम हैं लेकिन इस कॉन्सेप्ट को बयान नहीं करते।
दूसरा सवाल सिंटेक्स के बारे में है। एक फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स को फंक्शन के नाम के बाद ब्रैकेट के अंदर किस चीज से अलग किया जाता है? कॉमा, सेमीकॉलन, कॉलन या फुल स्टॉप? सही जवाब है ए यानी कॉमा। एक्सेल फंक्शंस का सही तरीका यही है, इज इक्वल टू नेम आर्ग्यूमेंट 1 आर्ग्यूमेंट 2। ये याद रखें कि कॉलन सेल्स की रेंज बताने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे A1 A10, जबकि आर्ग्यूमेंट्स को अलग करने के लिए हमेशा कॉमा इस्तेमाल होता है। और आखिर में सबसे अहम बातों का एक तेज खुलासा। ये वो पॉइंट्स हैं जिनका इम्तिहान में आना तकरीबन यकीनी है। आखिरी नजरेसानी के लिए ये बातें जरूर याद रखें। तमाम एक्सेल फॉर्मूले इक्वल्स टू से शुरू होते हैं। फंक्शन एक नाम वाला पहले से बना हुआ फॉर्मूला है। काउंट सिर्फ गिनती करता है, जमा नहीं करता। आर्ग्यूमेंट्स ब्रैकेट के अंदर कॉमा से अलग होते हैं। बिटमैप तस्वीरें एडिट नहीं होती और ज़्यादा मेमोरी लेती हैं, जबकि वेक्टर ग्राफिक्स एडिट हो सकते हैं और कम मेमोरी लेते हैं। और आखिर में मल्टीमीडिया के 5 अज्जा हैं: टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो और एनिमेशन। सेशन के आखिर में अपने आप से ये सवाल पूछें कि इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट सबसे मुश्किल लगा। जिस भी मौजू पर थोड़ी मुश्किल हो, उसकी मजीद प्रैक्टिस करने से इम्तिहान के लिए आपका एतमाद और भी बढ़ जाएगा।